यदि आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। यदि आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो आप बिल्कुल सही सोचते हैं। नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिस कहानी को सुनने के बाद आप ये लाइन कभी नहीं बोलोगे कि मैं नहीं कर सकता। और आज से दोस्तों आपका सफलता को लेकर नज़रिया बदलने वाला है और आप सोचने लगोगे कि मैं इस दुनिया के अंदर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कहानी की शुरुआत तब होती है जब ये माना जाता था कि कोई भी व्यक्ति इस दुनिया के अंदर 4 मिनट से कम समय में 1 मील का सफर तय नहीं कर सकता, भाग नहीं सकता। और आप शायद जानते नहीं कि 1950 के दौर में ऐसे बहुत से डॉक्टर्स, एक्सरसाइज एक्सपर्ट्स, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स, फिजियोलॉजिस्ट का ये मानना था कि किसी भी इंसान के लिए इतना तेज भाग पाना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। दोस्तों ऐसा ना कर पाने की वो 1000 रीजंस गिनाते थे। कोई कहता था कि तुम्हारे लंग्स इनफ नहीं है, कोई कहता कि तुम इतना तेज भागोगे तो तुम्हें हार्ट अटैक हो सकता है। और दोस्तों यहाँ तक कि उन्होंने अपने रिसर्च में प्रूव कर दिया कि एक इंसान इतना तेज भाग नहीं सकता और कभी भाग नहीं पाएगा। और दोस्तों यही एक बड़ी वजह थी 4 मिनट से कम समय में उस माइल को ना पार कर पाने की, क्योंकि दोस्तों लोगों के मन में एक इम्पॉसिबल नाम का भूत बैठ गया था। दोस्तों उस वक्त 4 मिनट से कम समय के अंदर 1 मील दौड़ना एक मछली को हवा में उड़ाने के बराबर माना जाता था। तो सभी को ये काफी हद तक इम्पॉसिबल लगता था, पर किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इम्पॉसिबल शब्द के अंदर एक पॉसिबल नाम का शब्द भी छुपा होता है। दोस्तों 1914 में माइल रिकॉर्ड जो कि 4 मिनट और 1 सेकंड का था और ये रिकॉर्ड काफी सालों तक कायम रहा। दोस्तों फिर उसके बाद ग्रेंडर हैक का नाम चलता था, जिन्होंने 1 मील दौड़ 4 मिनट 14 सेकंड में पूरी की थी और उन्होंने यह कारनामा 1945 में किया था। फिर कई सालों तक उनका रिकॉर्ड बरकरार रहा। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हो, डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स ने लोगों के मन में एक नामुमकिन, इम्पॉसिबल नाम का भूत बैठा दिया था। लेकिन दोस्तों 6 मई 1954 को रॉजर बेनिस्टर ने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। लंदन के एक ट्रैक फील्ड मुकाबले में रॉजर मील भर दौड़े और सिर्फ 3 मिनट 59.4 सेकंड्स में उन्होंने अंतिम रेखा को छू दिया। दोस्तों रॉजर बेनिस्टर ने वो काम किया था जिसे दुनिया में लोग नामुमकिन समझते थे। दोस्तों उनके शरीर ने वो किया था जिसे लोग कहते थे दुनिया का कोई शरीर नहीं कर सकता। दोस्तों रॉजर बेनिस्टर के एक कंपटीटर थे जिनका नाम था जॉन लैंडी, जिनका सर्वश्रेष्ठ 4 मिनट 15 सेकंड का था। वास्तव में 3 बार 4 मिनट 2 सेकंड से कम समय में 1 मील दौड़ने के बाद जॉन ने ये कहा कि 4 मिनट का अवरोध एक दीवार की तरह है जिसे तोड़ पाना नामुमकिन है। मगर दोस्तों ठीक 56 दिन बाद सिर्फ 25 साल की उम्र में रॉजर ने 4 मिनट प्रति मील के मानसिक अवरोध को तोड़ डाला, चकनाचूर कर डाला। और दोस्तों इसके बाद जॉन ने भी अपने मानसिक दीवार को तोड़ा जो उसे इम्पॉसिबल लग रहा था और सिर्फ 1 मील की दौड़ 3 मिनट 57.9 सेकंड में पूरी कर दी। और दोस्तों उसके बाद बहुत से एथलीट्स आए जिन्होंने 4 मिनट से कम समय में उस 1 मील की दौड़ को पूरी की और 1957 के अंत तक यह कारनामा 16 लोगों ने किया। अब दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्यों हुआ? जो काम लोगों को नामुमकिन लग रहा था वो काम आने वाला हर एथलीट करके जा रहा था, जिसको देखो 4 मिनट से कम समय के अंदर वो 1 मील की दूरी पूरी कर रहे थे। क्या खिलाड़ियों के शरीर अचानक से मजबूत हो गए थे? क्या उनके जूतों को सुधारने के लिए नई तकनीक आ गई थी? क्या एथलीट्स को ज्यादा ट्रेनिंग दी जा रही थी? क्या खिलाड़ी ज्यादा कोशिश करने लगे थे? इनमें से दोस्तों इसका जवाब कोई नहीं है। इसका जवाब दोस्तों आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, इसका जवाब क्या है? क्या रीजन है कि आने वाला हर खिलाड़ी, जो लोगों को नामुमकिन लग रहा था जो काम, वो आने वाला हर खिलाड़ी करके जा रहा था? दोस्तों रॉजर बेनिस्टर कहते हैं कि मैं ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि मैंने सोचा कि जब 1 माइल को 4 मिनट 1 सेकंड में दौड़ा जा सकता है तो 3 मिनट 59 सेकंड में क्यों नहीं? दोस्तों उन्होंने अपने आप से सवाल किया, इसलिए उन्हें अपने सवाल का जवाब मिला और यही वजह थी कि वो इस रिकॉर्ड को कायम कर पाए। दोस्तों रॉजर बेनिस्टर फिजियोलॉजी की काफ़ी जानकारी रखते थे और वो इस बात को अच्छे से समझते थे कि फिजिकल बैरियर जैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बल्कि जो कुछ है हमें रोकता है वो सब साइकोलॉजिकल बैरियर है।
हमारे माइंडसेट के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। अगर हम सोच लेते हैं कि हम कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं, अगर हम सोच लेते हैं कि हम नहीं कर सकते तो हम नहीं कर सकते। दोस्तों कुछ लोगों के पास बहुत बहाने होते हैं कि मैं इस वजह से नहीं कर पाया, मैं इस वजह से फेल हो गया, ये है वो है, मैं अंधा हूँ, मैं लंगड़ा हूँ, मेरे हाथ नहीं है। अरे भाई ये सब बहाने हैं। जो तुम्हारे पास है कम से कम उससे तो कुछ करके दिखाओ ना, उस पर फोकस करो जो तुम्हारे पास है। जो तुम्हारे पास नहीं है उस पर क्यों फोकस करना। दोस्तों ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिनके पास उनके हाथ नहीं थे, पाँव नहीं थे, फिर भी उन्होंने इतिहास रचा, क्योंकि दोस्तों वो अपने सपनों को लेकर पागल हो जाते हैं। उन्हें अपने सपनों के अलावा कुछ नहीं दिखता। कोई भी आया सामने मेरे सपने के तो मैं उसे गोली मार दूंगा। दोस्तों आपने अरुणिमा सिन्हा की कहानी तो सुनी ही होगी, जिसके साथ कुछ बदमाशों ने ट्रेन में बदतमीजी की और उसको रात के समय ट्रेन से नीचे फेंक दिया। और दोस्तों उस लड़की के एक पाँव के ऊपर से टोटल 45 ट्रेनें रात को गुजर गई और वो लड़की सारी रात चिल्लाती रही, बिलखती रही ताकि उसकी मदद के लिए कोई आए, पर वहाँ रात के समय कोई ना आया। और दोस्तों जब दिन हुआ तो कुछ लोग वहाँ पे पहुँचे, उसे देखा और अस्पताल पहुँचाया। और दोस्तों ऐसी हालत में उस लड़की ने सोचा कि मैं हिमालय पर्वत चढ़ूंगी। बिछिंद्री पाल को ये बात पता लगी तो उसके पास गए और बोले, तुमने ऐसी हालत में ऐसा करने का सोच लिया, तुम पर्वत चढ़ोगी नहीं, तुम चढ़ चुकी हो, बस दुनिया को एक तारीख देनी बाकी रह गई है। और दोस्तों उसने ये कारनामा करके दिखाया, वो पर्वत चढ़ के दिखाई। दोस्तों ये लोग जब इतिहास रच सकते हैं जिनके पाँव नहीं थे, तो हम लोग भी सब कुछ कर सकते हैं, बस हमें अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। दोस्तों आपने कैरली के बारे में तो सुना ही होगा, जिसका सपना था अपने कंट्री के लिए गोल्ड मेडल लाने के लिए, जो कि एक शूटर था। पर दोस्तों एक एक्सीडेंट में उसका एक हाथ चला जाता है, जिससे उसने गोल्ड मेडल जीतना था अपने कंट्री के लिए, और उसकी कंट्री को उससे बहुत उम्मीदें थी। तो ऐसी हालत में वो क्या करता? क्या वो बहाने बनाता कि मेरे पास हाथ नहीं था इसलिए मैं कर नहीं पाया? उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने उस पर नहीं फोकस किया जो चला गया था, उसने अपने उल्टे हाथ पे फोकस किया और उस हाथ से अपनी कंट्री के लिए लगातार 2 गोल्ड मेडल लाया। और दोस्तों उसने एक इतिहास रच दिया था। इससे पहले ऐसा कोई शूटर नहीं आया था जो कि शूटिंग में अपनी कंट्री के लिए लगातार 2 गोल्ड मेडल लेकर आया हो। दोस्तों लास्ट में यही बात कहूँगा, हमें अपना माइंडसेट बदलना होगा। दोस्तों अगर हम सोचते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं तो हमारा दिमाग काम करने लगता है। अगर हम सोचते हैं हम नहीं कर सकते तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसलिए हमें अपने माइंडसेट को बदलना पड़ेगा और सोचना होगा हम सब कुछ कर सकते हैं, और हम दोस्तों कर सकते हैं और करके दिखा भी देते हैं। दोस्तों अगर हम सोचते हैं हम सब कुछ कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, और हाँ दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि दोस्तों मैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।